है जेमिनी, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करे, और आपसे रेजोनेट कर रही है या आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोगों की लाइक्स मेरी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं। जेमिनी यहाँ पर दिख रहा है आपकी लव रीडिंग में कि एक लॉन्ग टाइम से जेमिनी वेटिंग प्रोसेस में है। यहाँ बहुत सारे चेंजिंग्स आते हैं आपके एक्शंस में, आपकी सोच में, लेकिन एक ही चीज़ के लिए बार बार एक्शन करके फिर वेट करना या वेटिंग प्रोसेस में जाना, कुछ ओवरऑल मुझे एनर्जीज जो नज़र आ रही हैं वो इस रीडिंग में यही हैं। जब मैं आप वेट कर रहे हैं किसी काम का या किसी पर्सन के इमोशंस को सर्च करना। इमोशनली अटैचमेंट चाहिए आपको अपने पर्सन की तरफ से। आपको फील करना है कि यस, इसके नज़दीक ये इमोशनली मेरी क्या जगह है, इमोशनली ये मुझसे अटैच हो जाए, ये ऐसा कुछ है। आप और एक्शन भी करना चाहते हैं, डिज़ायर्स है। आप जो भी फेस कर रहे हैं ये आप एक लर्निंग प्रोसेस में है जेमिनी। स्लो मूवमेंट, इट्स अ प्रोसेस, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। नियर फ्यूचर में रिजेक्शन हो सकती है ऑन योर पार्ट। जैसे आप अंदर से फील करें कि अभी कुछ और एक्शन करने बाकी हैं या कुछ और कुछ किया जा सकता है, एंड ज़ाहिर आप ये करेंगे कि आई एम डन, यानी कि अंदर से कुछ और फील करना, बाहर से कुछ और जाहिर करना, क्योंकि कुछ वर्कआउट ना करे तो फिर ऐसा ही होता है। जैसे एक कदम इन होना, दूसरे कदम आउट होना। आपको किसी का इंतज़ार है, होप है किसी से टाइड अप, सेल्फ एम्पावर। देखिए यहाँ पर आपको पता है आप किसी से टाइड अप है, और यहाँ पर कोशिशें भी बहुत हैं, सोचे भी बहुत हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, एक्शन में आते आते रुक जाते हैं। आपके अंदर एहसास होगा मोर ग्राउंडनेस, मोर स्टेबलनेस। यहाँ पर पोटेंशियल आउटकम इन मटेरियल वर्ल्ड, कुछ स्टार्ट होगा सही प्लेस पर आपके लिए। आपको फीलिंग्स हैं मूवमेंट की, बट यू आर नॉट मूवमेंट इन दिस टाइम। एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि आपको डिज़ायर्स हैं, एक्शंस की जा सकते हैं, मूवमेंट की जा सकती हैं, करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि एक कदम आगे फिर एक पीछे वापस। हैंगमैन, ये जो एनर्जीज़ है ना, ये हैंगमैन की एनर्जीज़ हैं। ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जिसको नेगेटिव नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि आप बैठे हुए हैं और किसी चीज़ के लिए और वेट कर रहे हैं, ये कोई नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है। कुछ हो नहीं रहा, इसलिए वेटिंग गेम है यहाँ पर ऑन। एंड आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, आप सोचते हैं कि फिर एक कदम आगे और दूसरा कदम आप वापस, मतलब रशिंग मोड में नहीं है आप, रशिंग मोड में नहीं है, यहाँ पे रश नहीं कर रहे आप किसी चीज़ की तरफ। हिडन एनर्जीज यहाँ पे कुछ ऐसी हैं, रीजंस हैं जो बहुत चाहते हुए भी आपको एक्शन में नहीं आने दे रहे हैं जेमिनी। आपको यकीन है इस डायरेक्शन में आपकी हैप्पीनेस है, थोड़ा सा स्टक है आप कि क्या किया जाए, लेकिन इसी वे पर जाना आपकी हैप्पीनेस है। मटीरियल वर्ल्ड में ऐसी लर्निंग है, ऐसी बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं आप मटीरियल वर्ल्ड में, जहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है कि आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सेंस ऑफ ओवर थिंकिंग, क्या चूज़ करें, ये वो या फिर ये करें वो करें चूज़, क्या फिर नॉट एक्शन। ये जो डू मोर की थॉट्स हैं जेमिनी, यहाँ कुछ डिटेल मिसिंग हैं जेमिनी। आपके मटेरियल वर्ल्ड में या लव लाइफ में कुछ ऐसी डिटेल मिस कर गए हैं आप। ये कुछ ऐसी डिटेल भी हो सकती हैं, अगर ये क्लियर होती हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होता। एंड आपको करना है, बहुत कुछ की सोचें हैं कि ये एक प्रोसेस के दरमियान एक ऐसा वक्त आता है जब आप सोचते हैं कि एक्शन किया जाए, फिर आप रुक जाते हैं। जल्दी भी है आपको कि जल्दी सब हो जाए, सब करना चाहिए जल्दी से सब। देखिए किसी प्लेस या पर्सन तक पहुंचने की जल्दी भी हो सकती है। ये
आपको कुछ चाहिए बहुत टाइम से एंड आप इसी में उलझे रहते हैं। यस, आई एम नॉट लेट इट गो। ठीक है, ये हो जाएगा एक दिन, ऐसी भी सोचें। बट इट्स फील लाइक एंडिंग। ये जब एंड ऑफ द डे होता है ना, ये होता है कि कभी ऐसी थॉट्स आती हैं, नेवर गोना हैपन। ऐसी भी कोई थॉट्स आती होंगी आपको, ओह माय गॉड इट्स नेवर गोना हैपन। बट आप कर सकते हैं जमना है, स्पेशली आप कर सकते हैं का वर्ड में जब कहती हूँ ना, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ स्टार्स के बारे में आपको बता दूँ। कुछ साइन ऐसे हैं जिनको कहा जा सकता है कि अर्थ साइन। आपके अगर पार्टनर अर्थ साइन से हैं तो फिर एक चीज़ में छोटा सा बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पर कोई 10 महीने पुरानी, 10 साल पुरानी बात जमुनाई को ना याद रह जाती है। वो उस चीज़ की शिकायत करते रहते हैं, और जब कोई मुसलसल शिकायत करता रहता है ना, तो फिर वो कभी इमोशनली अटैचमेंट की तरफ कैसे जाएगा, स्पेशली अर्थ साइन के साथ। होता क्या है कि अर्थ साइन ना खुद ब खुद कोशिश करते हैं एक रिलेशनशिप में, जो उनसे गलतियाँ हो ना वो साथ साथ ठीक करते जाएं। लेकिन जब उनका पार्टनर ऐसा हो ना कि उनको माफ़ी मांगने के बाद भी, या उन्होंने कुछ ऐसा ऐसी कुछ क्लैरिटी भी दी हो कि ये गलती हो गई थी, उसके बाद भी अगर आप 10 दिन, 10 साल या 10 महीने पुराने की बात करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपसे आपका पर्सन और दूर भागेगा। जमुना, ये थोड़ी सी आदतें आपको देखनी होंगी। ये कॉमन थिंग्स हैं, ये आपको आपके विजन से दूर करती हैं। ओके, और अगर ये एयर साइन है आपके साथ, एक्वेरियस, लिब्रा, जमुना, तो वो तो इस चीज़ को हेट करते हैं। वो अपने ऐसे पार्टनर से नफ़रत के उसमें चले जाते हैं कि वो कहते हैं भाई मैं ज़िम्मेदारियाँ तो सारी पूरा कर रहा हूँ या पूरी कर रही हूँ, बट मैं कभी लव इस पर्सन से नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसको शिकायतें बहुत हैं, ये इसकी फ़ाइटिंग बहुत है, ये मुझे नहीं समझता या समझती। और अगर यही चीज़ आप फायर साइन के साथ देखें तो फायर साइन के तो देखें अपनी ही शिकायतें और फाइटिंग बहुत होती है। तो जमुना, यहाँ पर जो है ना, मैंने काफ़ी कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर सिर्फ थिंकिंग को चेंज करने से नहीं होगा, यहाँ पर एक्शन करने पड़ेंगे कि आप खुद से चेंज हो गए हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ओके, चलते हैं वापस रीडिंग की तरफ। आप लर्न कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ देख रही है इन कार्ड्स में। ये ऐसी फीलिंग्स हैं जैसे हम किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ कर बैठे हैं कि मूव ना करें ये, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि अगर इसको छोड़ के देखते हैं कि ये मूव करता है कि नहीं करता है, और वही चीज़ जब हम छोड़ते हैं ना, तो हमारे हाथों को फील होता है कि ये मूव कर रही है। तो होता क्या है, ये हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं कि मूव करिए, क्योंकि बेजान चीज़ मूव नहीं करेगी जब तक आप खुद उसको मूवमेंट में ना लेकर आएँ। तो आपकी जो हाथ की मूवमेंट होती है उस चीज़ को मूवमेंट की तरफ लेके जा रही होती है। ये आपको लगता है ऐसा, ये बेजान चीज़ें जमुना नहीं मूव करती। जब हम महसूस करना शुरू कर देते हैं ना कि ऐसा हो रहा है, तो ये फिर होता क्या है कि वाकई में वो चीज़ आपको फ़ील होती है कि मूवमेंट की तरफ जा रही है। आपके एक्शंस में तेज़ी आती है, आपकी सोच में जो एक ठहराव होता है ना, वो एक्शन में आ जाता है, और आप कहते हैं डू मोर। और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि यस, ये चीज़ खुद ब खुद मूवमेंट में आती है। तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे ना अगर देखा जाए, ओवरऑल सारे कार्ड्स क्या कहते हैं, सारे कार्ड्स ये कहते हैं कि इसी चीज़ को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखकर फिगर आउट करें। यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ एक्शन हैं जो आपके कुछ एक्शन से टकरा जाते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोलूँगी कि जहाँ पर आपको मैरिड लाइफ है, तो 100% आप कहोगे कि यस मुझे चेंजिंग्स लानी है यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि इसी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है,
मैरिजेस ख़त्म भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मैरिज ख़त्म कर दें, नहीं, आप अपनी सोच को थोड़ा चेंज करें। मुझे अगर कोई चीज़ ब्लैक कलर में चाहिए और मुझे अवेलेबल नहीं है और मुझे वाइट यूज़ करनी पड़ जा रही है, तो मैं ऐसा ना करूँ कि मैं शिकायत करता रहूँ उस चीज़ की, नहीं यार मुझे तो ये ब्लैक चीज़ मिली ही नहीं। नहीं, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट भी हो, बहुत अच्छे मेरे पास टाइम भी हो, और मैं सिर्फ शिकायतों में लगा हुआ हूँ, नहीं यार ये तो ब्लैक, तो मुझे ब्लैक वाइट ये आप अगर इसमें लग जाएंगे ना, नहीं मुझे ये चाहिए थी, मुझे वो नहीं चाहिए थी, तो वो क्या होगा कि जो आपने जो अपनी नापसंद की चीज़ भी वेयर की हुई है या आप उसके साथ हैं, और आपको नहीं पता, मे बी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आपके साथ, लेकिन आप शिकायत कर रहे हैं ये अच्छी नहीं लग रही, तो आप दूसरों से पूछ लें क्या वाकई में ये मेरे साथ अच्छी लग रही है, और आप ट्रस्ट कर लें, तो वो टाइम में भी बहुत अच्छा गुजर जाए जो आपने बहस में गुजारा है। कुछ ऐसा भी होता है लाइफ में, ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपका रिलेशनशिप या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़, ये कुछ ऐसा है। इट्स ऑल अबाउट यू जानना है, ये सब कुछ आपसे ही रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट भी हैं। ऐसी डीलिंग में डिफ़िकल्टीज़ हैं थोड़ी बहुत। सेल्फ एम्पावर, समथिंग इज़ ओवर एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये ओवर हो जाएगा, मतलब ना हम किसी चीज़ को सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, ना हम मान रहे हैं, बेसिकली हम मान भी नहीं रहे कि ये ख़त्म हो चुका है। एंड आपको पता है कि एक्सेप्ट करना सही बात है, एंड बात है कि ये आप भी सोचते हैं कि इस एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया है। इस प्रोसेस में एक लर्निंग मुझे दिख रहा है पार्ट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग भी है। रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करने में, लेट गो करने में, मे बी इट्स आउट ऑफ योर लाइफ। जब मैं यहाँ पर मैं स्पेशली कहूँगी सिंगल से कि अगर ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट करें, मे बी बहुत अच्छा है कहीं और जो आपका वेट कर रहा है। गुड एनर्जीज, लव, पैशन मीन गुड, वेरी गुड एनर्जीज जमना है। इस एहसास के साथ पेन कैरी क्यों हैं आप साथ? अच्छा ये क्या है, पेनफुल जो सिचुएशन है ना, ये कैसा है कि एक पर्सन है जिसके साथ आपको लव फील होता है, पैशन है, सब कुछ है, बट इस एहसास के साथ क्या होता है, एक पेनफुल फीलिंग्स आती हैं, कोई बर्डन जैसे आपने कैरी किया हुआ है, आपने कैरी किए हैं इमोशंस जिस चीज़ के लिए आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना मुझे दिखा रही हैं कि ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लिए जमना है। उनमें वो सब कुछ है जो आपको अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर इमोशंस नहीं है आपके लिए, आपको इमोशंस की तलाश है। इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मिसिंग जमनाई, और ये मैं उन जमनाइज के लिए कह रही हूँ जो कि सिंगल हैं। तो मे भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा है आपके साथ तो आप लेट गो करें, आपको फ़ायदा होगा। वो पर्सन ओपन अप नहीं है, मे बी नहीं होना चाहते वो। लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट हियर, मे बी यू आर स्टार्टिंग न्यू जॉब, कुछ ऐसा है कि डिसअपॉइंटेड हुए हैं आप, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पर, ये ऐसी फीलिंग के साथ है, यहाँ पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड है, ये पर्सन भी है, ये जॉब भी। ये लव था बट एंडेड हुआ, कुछ अच्छा एंड नहीं हुआ यहाँ पर। बट होता क्या है, ये लाइफ से ओवर भी तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ये कोई एंडिंग नहीं है। यहाँ पर अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, किसी जमनाई के साथ, कि अभी उसको फील हो रहा है कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस का एक पार्ट है, यहाँ पे एंडिंग नहीं होगी। एंडिंग देखिए आप पे डिपेंडेंट है, आप सिंगल हैं, मैरिड है, डजेंट मैटर। यहाँ पर जब आप एंड करना चाहेंगे तो आप खुद करेंगे, आप फिर से ना एक
एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक एक प्रोसेस में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? इसके बाद कुछ और न्यू एक्शन के साथ फिर से न्यू स्टार्ट लेने की, स्ट्रगल करने की सोचें। सर्च ऑफ लव एंड इमोशंस। जामनाई को चाहिए क्या? जामनाई को इमोशनली अटैचमेंट चाहिए। जामनाई चाहते हैं कि मुझे इमोशनली मेरा पर्सन बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं इमोशनली अटैचमेंट के साथ हूँ उनके साथ। मतलब मुझे उनकी पर्सनालिटी में सब कुछ पसंद है। उनको क्या मिसिंग है? इमोशंस। तो ज़्यादातर ना ये दिख रहा है जमनाई की लाइफ में। फिर वही बात है कि ये आप पे डिपेंडेंट है, कितनी चीज़ों की डिमांड करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए ना डिमांडिंग थॉट्स जो है ना साइड पे रखनी पड़ती हैं। तो इसको अगर लेस करें तो बहुत फ़ायदा होता है हमें। आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।